15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो एक 15 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्या है, एक 15 सेंटीमीटर, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, एक 15 सेंटीमीटर साइड वाला क्या है, एक स्क्वेरिकल घास का पार्क है 15 मीटर। ठीक है, हाँ 15 मीटर वाला क्या है, एक स्क्वेरिकल घास का क्या है, एक मैदान है यानी ग्राउंड है एक, उसमें क्या है, उसको एक कॉर्नर पे क्या बंधा हुआ है, एक हॉर्स बंधा हुआ है घोड़ा, जैसे कि ये देखो, ये स्क्वेरिकल क्या है बेटा, गार्डन है या पार्क, खेत कह दो, कुछ भी बोल दो, फील्ड बोला होगा उसने। तो ठीक है, उसने क्या किया, एक कॉर्नर पर क्या कर दिया है, एक घोड़े को बांध दिया है उसने। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अपने गांव में तुम सब लोगों ने देखा होगा, भैंस खूंटे से बांध दी जाती है, तो जो उसके आसपास का एरिया होता है कुछ समय बाद इतना ऐसा गोल सा बन जाता है कि नहीं बन जाता, बन जाता है कि ऐसा बनता है, भैंस के चारों तरफ एरिया गोल बन जाता है, ऐसा बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैंस सर्कल में घूमेगी, वो जितनी लंबी रस्सी होगी, ये भैंस है, ये रेडियस से बंधी हुई है, ये धार मतलब रस्सी से बंधी हुई है, तो वो रस्सी क्या हुई, इसकी रेडियस हो गई कि नहीं हो गई। अब भैंस यहाँ घूमती है, गंदा गंदा गोल सा हो जाता होता है कि अपने अपने निशान से बन जाते हैं कि यहाँ भैंस बंधी हुई है, गोल 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 हो जाती है वो। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसमें क्या किया, घोड़ा बांध दिया। अब घोड़ा घास चलेगा तो ऐसे गोल गोल कंडीशन में तो घास चलेगा, कि ऐसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, तो ऐसे गोल कंडीशन में घास चलेगा। तो ठीक है, इनके बीच में जी क्या होती है, दोनों की दोनों, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90। इधर देखो वर्ग स्क्वायर है, वर्ग है, तो उसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री की होते हैं। तो ये 90 का ही तो बनेगा, यहाँ पे क्या नहीं बनेगा बताओ, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो इसकी भुजा कितनी दी हुई है, पूरी की पूरी 15 सेंटीमीटर, यानी साइड की लंबाई कितनी दी है, 15 मीटर दी हुई है, मीटर है ना। देखो 15 मीटर कह रहा था, 15 मीटर है तो 15 ए भी होगी, 15 ए भी होगी और 15 ए भी होगी, सारी 15 होंगी। आगे बढ़ते जाइए, वो क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है वो, 5 मीटर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया, उसे बांध दिया गया है, यानी कि उसे 5 मीटर लंबी रोप लेके क्या कर दिया है, बांध दिया है। तो इसका मतलब रस्सी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 मीटर है कि नहीं है, बताइए। अब नहीं आई बात समझ में, 5 मीटर, ये देखो नहीं आ रहा समझ में, तो ये 5 मीटर कैसे लिया, घोड़ा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये बंधा हुआ है, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, क्या रहेगी वो तो 5 मीटर ही रहनी है कि नहीं रहनी। तो ये मैंने 5 मीटर हो गई, ये भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर लंबी रस्सी हो जाएगी। तो वो इस बस खेत तो इतना ही चौड़ा है ना, जो दूसरे के खेत में जा नहीं सकता है। अगर तुम्हारा घोड़ा दूसरे के खेत के अनाज को खाया है तो क्या होगा, घर लड़ने आ जाएगा, लट्ठी लेके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ बाउंड्री कर दी है कि तुम बेटा इधर से इधर नहीं जा सकते हो, इधर से इधर नहीं जा सकते। नहीं यही बात समझ में। तो जितना चलना है तो अपने खेत में ही चल ले, मेरे खेत में ही खा ले, दूसरे के घर में जाएगा तो लट पड़ेंगे, सीधे सीधे बात है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो ये क्या बनेगा, सेक्टर नहीं बन रहा, देखना एक तरीके ऐसा देखो, एक तरीके से सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा जो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया पूछ रहा है वो, देखो क्या क्या कह रहा है फर्स्ट वाले में, कुल क्या कह रहा है वो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा कितना घास चर सकता है, यानी घोड़े ने कितनी ग्रेजिंग की, तो घोड़ा इसी क्षेत्र में तो चलेगा, घास कितनी लंबी, यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, तो इच्छा खंड का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगला वाला देखो, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर किससे बांध दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब वो क्या कह रहा है दूसरे वाले के लिए, अगर घोड़े को 5 मीटर दी पहले,
फिर उसको बढ़ा के कितनी कर दी जाए, 10 कर दी जाए, तो फिर घोड़ा कितना घास खा लेगा। नहीं यही बात समझ में? यानी कि वो क्या कह रहा है, तो वो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इससे अब यहाँ से 5 की जगह कितने की ले ली जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर की रस्सी ले ली जाए, तो अब ऐसे चलेगा घोड़ा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये वृद्धि वाला क्षेत्र आ जाएगा। कितने की वृद्धि हुई है तुम्हारे क्षेत्रफल में, एरिया में इतने की मतलब वृद्धि हुई। नहीं आया समझ में आया बात? तो जो करते हैं इसमें क्या दिया है, तुम्हें तो वही ले लो रेडियस, क्योंकि सेक्टर सेक्टर दिख रहे हैं, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको ओ ए बी ले लो, इसको ओ पी बी ले लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 10 मीटर है। कोई डाउट यहाँ तक? एंगल तो एक ही रहेगा सबके लिए, 90 डिग्री। तो देखो पहले तो देखो D1 है, दिया है if length of rope R1 इक्वल टू कितनी हो, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यानी कि यदि रस्सी की लंबाई R1 इक्वल टू कितनी ले ली जाए, 5 सेंटीमीटर, और इफ लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाए, R2 हो जाए, तो कितनी हो जाएगी R2, यानी कि 10 मीटर है। ये क्या है बेटा, मीटर। यदि रस्सी की लंबाई कितनी हो जाए, R2 बराबर बेटा 10 मीटर। दोनों कंडीशन में तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है दोनों कंडीशन में। तो देखिए, और दोनों कंडीशन के लिए थीटा कितना दिया है, कोण एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 90 डिग्री, यानी कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और तुम्हें फाइंड तो पता ही है क्या क्या करना है, दोनों चीजें देखो सिद्ध करना है तुम्हें। सिद्ध करना है, क्या करना है, पहले तो वो पहले घोड़े द्वारा घास कितना चला गया है बोल रहा है ना, उसमें क्या कह रहा है वो, देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी तो कुल मिला के क्या निकालना है तुम्हें, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। यानी कि क्या निकालना है, कुल मिला के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि क्षेत्र मतलब R 5 की जगह पर कितनी कर दी जाए, 10 कर दी जाए, तो इस क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, यानी कितना इंक्रीज हुआ तुम्हारा एरिया। ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना है, इंक्रीज एरिया निकालना है, इंक्रीज एरिया यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में क्या निकालनी है बेटा, वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। इतना बड़ा लिखने से बढ़िया ये छोटा शॉर्ट सा लिख दो, क्योंकि वो पूछ रहा है ये वाला, तो ये त्रिज्या खंडी है, और क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो ये लिख दो। उतनी बड़ी लाइन लिखने से अपेक्षा। देखो सॉल्व करते हैं उसको। अच्छा हल देखो इधर, अब बताओ मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फर्स्ट वाला, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, ओ ए बी, तो निकालो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। कोई परेशानी नहीं है। थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 90 डिग्री बट्टे में
360 डिग्री। पाई कितना है दिया, दी हुई है वैल्यू इसमें। अगर वैल्यू नहीं दी है तो कितनी लेना हमेशा, 22/7 दी हुई है इसमें मुझे वैल्यू 3.14। आर कितना दिया हुआ है बेटा, ये R1 है, क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं ना अभी। तो त्रिज्या खंड इसके लिए निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, तो इसके लिए क्या मान लेना, R1 निकाल लेना। 3.14 दी हुई है। देखो इधर आर कितना है बेटा, आर कितना है, आर 5 मीटर है कि नहीं है, 5 मीटर आर। देखो 0 से 0 कट गया, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल 1/4। पॉइंट डालेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे बताइए। तो इसको लो 314/100 इंटू 5 मीटर इंटू 5 मीटर। कुछ कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है क्या, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। अब देखो कुछ नहीं कट रहा, सीधा सीधा क्या कर दो, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर दो और 200 का क्या कर देंगे उसमें, डिवाइड दे देंगे। देखो करो 157 में किसका डिवाइड दे दो, 25 का करना है ना मल्टीप्लाई। देखो 0 2 7 जा 14 का 4, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 और 1 3, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28 और 5 और 2 7, 5 2 9 3। ये आ गया, कितना आया 3925/200। अब इसमें 200 का क्या कर दो, सीधा सीधा बेटा डिवाइड। तो 1 बार जाएगा, 2 बार तो 400 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। कैरी लो 5, किसके पास में 90, किसका मल्टीप्लाई कर 9 2 जा 18 होगा, 1800 हो जाएगा। और 10 का करेंगे तो 2000 निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो 9 से ही कर लो 5 2 9 में से 8 गया तो एक पॉइंट लगा लो। 0 कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। अब कितनी बार है, 1250 में 6 बार जाएगा तो 1200 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉइंट लगाइए, फिर से क्या बढ़ा लो 0, तो 2 बार चला जाएगा, 400 हो जाएगा। 1 बचा तो 1.0 आ जाएंगे, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यानी कि 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। तो घोड़े के द्वारा कितना घास चल लिया गया बेटा, इतने क्षेत्रफल को चल लिया गया कि नहीं चल लिया गया, 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर लिया, घोड़े ने चल लिया। अब वो कह रहा है कि इस एरिया में कितनी वृद्धि हुई, यानी कितना इंक्रीज हुआ एरिया जब इस रस्सी की लंबाई 5 की बजाय कितनी कर दी जाए, 10 कर दी जाए। तो पहले इसका भी एरिया और निकालो पूरा, बड़े वाले का भी तो एरिया निकालेंगे, तो इंक्रीज वाला निकाल देंगे। देखो देखना, अब दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरे वाले के लिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OPQ, OPQ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 डिग्री इंटू πr2 लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, πr2। क्यों लेना है πr2, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने क्या मानी है, 2 मानी है। R2 मानी कि नहीं मानी, तो देखो त्रिज्या खंड OPQ का क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज देखना, ये क्या कह रहा है OPQ, अरे स्वाद आ गया इसलिए पी गया। OPQ देखो थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, R2 कितना है बेटा 10, तो ये 10 मीटर का होल स्क्वायर। पॉइंट डालो, 2 0 बढ़ा दिए, एक 0 से 0 कट गया। इसको इससे मत काट देना, ये तो डिग्री का निशान है, ये डिग्री का निशान नहीं होता, ये होता है पॉइंट, और डिग्री का निशान होता है ये थोड़ा सा। नहीं यही बात समझ में, हाँ समझना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती हैं। 1/4 इंटू, चलो करो 314/100। अब यहाँ 100 का सीधा स्क्वायर कर दो, देखो 100 से 100 पूरा ही उड़ गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 ही होता है ना।
मीटर स्क्वायर। तो 100 से 100 पूरा उड़ गया कि नहीं उड़ गया? हाँ, अब यहाँ क्या बचेगा? केवल 314/4। 4 का इसमें ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 4 का इसमें क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? 4 8 जा 4 8 जा तो कितना होता है? 32 होता है, ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार चला जाएगा? 4 7 जा 28, 7 बार। 4 सत्ते 28, 11 में से 8 गया तो 3 कैरी लिया। 4 का 4 8 जा 32 यानी 4 8 32। 4 में से 2 गया 2 पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो। 4 पंजे 20। कोई परेशानी? इसको इससे काटा कितना आया? 78.5 मीटर स्क्वायर। जी आ गया पूरे वाले का। अब इंक्रीज एरिया निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ। कह रहा है कि नहीं कह रहा? तो देखो इंक्रीज एरिया निकालते हैं। इंक्रीज एरिया यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो कुछ मत करो, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो करो 78.5 मीटर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो बेटा? 19.6625 मीटर स्क्वायर क्या कर दिया जाए? माइनस। तो करो 78.5 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 19 है तो पीछे से लिखना स्टार्ट किया कर। वैसे उधर क्या है? 62 बाय तो 62 कुछ नहीं तो इनके ऊपर क्या लगा लो? 0। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ कितना 4 बचा ना। मैंने क्या बोला? पॉइंट को ध्यान भूल जाया करो, बाद में याद कर लिया करेंगे इसको। पॉइंट को तेरी जरूरत पड़ेगी तब हम तुझे क्या कर लेंगे? बुला लेंगे। क्योंकि दुनिया भी किसकी रह गई है? स्वार्थ की रह गई है, मतलब की रह गई है। तो इसमें भी क्या दिखाओ? थोड़ा सा मतलब दिखाओ। मैं तेरी जरूरत होगी तब तेरे को बुला लेंगे, अभी तेरी जरूरत है नहीं है। तो देखो 4 बचा है यहाँ, तो 4 यहाँ कौन जाएगा? 14 में 6 जाएगा तो 8। यहाँ कितना बचा? 7। 17 में से 9 तो जाएगा नहीं तो 8 ले लो। यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से बन जाएगा तो 5। अब देख भाई तेरी जरूरत पड़ गई स्वार्थ था तेरे से, इसलिए हमने तेरे को बुला लिया। दुनिया भी मतलब की तो सवाल भी मतलब का ही रखो, बेफालतू का सवाल मत रखो। देखो क्या हो जाएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब कोई शक नहीं है।